वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का ये क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एन एक्स प्लस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है इफ़ इट एग्जिस्ट एंड चेक वेदर द कन्वर्जेंस इज़ यूनिफॉर्म। और फिर पता करना है कि कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको एफ एन एक्स जो है सीक्वेंस वो कितना दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 1 ओवर एन एक्स प्लस 1। डोमेन जो है किस पर डिफाइंड है, ये फंक्शन 0 to 1 क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। अब आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीक्वेंस की लिमिट का क्या मतलब है, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म्स को बढ़ाएंगे वो सीक्वेंस कहाँ पर जा रही है, ठीक है, किसे अप्रोच कर रही है, उस पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, जिस वैल्यू को अप्रोच कर रही होगी उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो वही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस को देखें, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। एन तो है ही, टर्म्स तो चलो आएगा ही, वो तो वेरिएबल रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में एक दूसरा वेरिएबल आ रहा है जो कि एक्स है। तो यहाँ पर एक एक्स तो होगा नहीं, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो डोमेन में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेज आ जाएंगी, ठीक है। और उन सब सीक्वेंस की आपको लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है। आपको अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग सीक्वेंसेज मिलेगी। अभी आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक ही सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, लेकिन जब आप पॉइंट्स अलग अलग रखेंगे तो आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगी और उन सब सीक्वेंस के लिए आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है 0 to 1 में, तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ ना, अलग अलग पॉइंट चूज़ करती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 को लेकर। जैसे ही आप x 0 पुट करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो 1 ओवर n डॉट 0 प्लस 1 मतलब 1, यानी ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगी 1 1 1 इस तरीके से। और ये किसको कन्वर्ज करेगी, नंबर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही पॉइंट हमने रखा 0, तो 0 पॉइंट पर ये सीक्वेंस मिल रही है और इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, 1, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं, 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं 1 ओवर 10। जैसे ही 1 ओवर 10 रखेंगे तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो n/10 + 1 इसमें रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में भी आप सीक्वेंस की टर्म्स को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, 1 ओवर 1/10 + 1, मतलब n की अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे, ठीक है। उससे चलो हमको मतलब नहीं है जो सीक्वेंस आएगी, आपको तो ये देखना है कि ये किसे कन्वर्ज कर रही है। तो आप nth टर्म को देख के ही पता कर सकते हैं। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n डिनोमिनेटर में है तो ये इसे कहाँ ले जाएगा, 0 की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से मैं कोई भी पॉइंट रखूँ 0 से 1 के बीच का, यहाँ पर n क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में ही है, तो वो उसे 0 पे ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट पॉइंट रख लेते हैं 1 और उससे और पता कर लेते हैं नेचर। क्योंकि डोमेन में इनफाइनाइट पॉइंट है तो आप हर एक पॉइंट पर डिस्कस नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एंड पॉइंट्स पर चेक कर लेना है, बीच के कुछ पॉइंट्स लेने हैं 2 से 3, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, उससे आप पॉइंट वाइज लिमिट बना पाएंगे, ठीक है। फिर उसी को आपको जनरलाइज करना है। fn1 जब आप देखेंगे तो 1 ओवर n डॉट 1 प्लस 1, तो n प्लस 1, यहाँ पर भी n नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये भी इसे कहाँ ले जाएगा, 0 पे। इसका मतलब मैं देख रही हूँ जब मैंने 0 पॉइंट पुट किया तो पॉइंट वाइज लिमिट 1 आ रही है। जब भी मैं 0 या 0 से 1 के बीच का कोई भी पॉइंट ले रही हूँ या फिर 1, लिमिट क्या मिल रही है, 0। यहाँ से आपको ना पॉइंट वाइज लिमिट बना लेनी है। उस फंक्शन को मैं नाम दूंगी f(x). इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। जब आपने x = 0, जब 0 पॉइंट रखा तो लिमिट की वैल्यू 1, और जब आपने 0 से बड़ा नंबर 1 तक, ठीक है, तो आपके पास लिमिट क्या आ रही है, 1। ये क्या हो गई, पॉइंट वाइज लिमिट हो गई। इसी को पॉइंट वाइज लिमिट, ये फंक्शन है और हम बोल सकते हैं कि fn(x) जो है वो इस f(x) को कन्वर्ज कर रहा है। ये f(x) कैसे बनाया आपने, सिंपली कुछ सीक्वेंस डिस्कस किए और उसकी हेल्प से आपने बना दिया, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये fn(x) f(x) को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है या यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, आप fn(x) माइनस f(x) ये जो डिफरेंस है इसका मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। और हमने पढ़ा है पहले भी, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या डिफरेंस है, कि ये जो n0 है ये डिपेंड करता है, n0 जो है वो फंक्शन है एप्सिलॉन का,
सिर्फ एप्सिलॉन का, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। और अगर एन नॉट फंक्शन होता है एप्सिलॉन एंड एक्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एन, एक्स एंड एप्सिलॉन 3 वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर आपको एन जो टर्म्स है कि किस टर्म के बाद सीक्वेंस की टर्म्स और इस लिमिट का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम रहेगा, उसको हम बोलते हैं एन नॉट। एन नॉट की आपको डिपेंडेंस देखनी है, खाली ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है तो होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और अगर एप्सिलॉन और उस पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन जो है एन नॉट की वैल्यू डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑल्सो, इसलिए इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो सिंपली आपको ये देख लेना है। तो चलो चेक करते हैं, एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है 1/nx+1, और एफ एक्स की क्या वैल्यू आई, तो एक पॉइंट पे तो 1 है, तो चलो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 जैसे ही आप 0 रखिए, 0 जब आप रखेंगे 1 पे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1 जब आप रखेंगे, चलो मैं पहले बताती हूँ, फॉर x = 0 इस केस में क्या होगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन x जब 0 रखेंगे तो 0 आपको एफ एन एक्स में भी तो रखना पड़ेगा, तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो 1/1, दैट मीन्स 1 - 1, तो ये तो 0 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। 0 है तो कोई भी एप्सिलॉन ले लो, हर एप्सिलॉन के लिए काम कर जाएगा। यहाँ पर किस n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो ये तो फिक्स आ गया कि ये डिफरेंस 0 है, तो ये तो हर टर्म के लिए 0 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ले सकती हूँ 1 और 1 से बड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम करते हैं x फ्रॉम 0 to 1, उस केस में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसका डिफरेंस। एफ एन एक्स की वैल्यू आप रखिए 1/nx+1, और एफ एक्स जो है वो इस केस में 0 है, 1/nx+1 मॉड में हटा रही हूँ क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। इसको मैं लेस देन लिख सकती हूँ 1/nx बराबर। अब 1/nx आ गया, इसको आप लेस देन करिए एप्सिलॉन, क्योंकि आपको इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, एप्सिलॉन से छोटा बनाना है। तो ये डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई 1/nx+1/nx, इसको मैंने लिखा लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/εx लेस देन n, इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/εx है, ठीक है। तो n किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन चलो फिक्स करती हूँ 1/2, ठीक है। पहले केस में x = ले लेती हूँ, x 0 से 1 के बीच का है तो मैं ले लेती हूँ 1/4, और दूसरे केस में मैं ले लेती हूँ x = 1। तो देखो इस केस में n जो है, x जब ग्रेटर देन 1/ε, एप्सिलॉन 1/2, और x की वैल्यू मैंने 1/4, ये कितना हो गया 8, इसका मतलब n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 8, तो n नॉट की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप 8 ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है 8 या फिर 9 ले लो, कुछ भी 8 या 8 से बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चलो x = 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n ग्रेटर देन एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1, ये कितना आएगा 2, इसका मतलब इसके लिए टर्म्स क्या आ रही है n ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये एप्सिलॉन जो है वो काम कर जाएगा कब, जब x 1/4 ले रहे हैं तो n ग्रेटर देन 8 आ रहा है, जब x 1 ले रहे हैं तो n ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स हम एप्सिलॉन को फिक्स रख रहे हैं लेकिन x को चेंज कर रहे हैं, n चेंज हो रहा है, दैट मीन्स n जो है वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही है, ठीक है, लेकिन x पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कन्वर्जेंस कैसी होगी, पॉइंट वाइज नॉट यूनिफॉर्म। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि दिस इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नॉट यूसी, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ऐसे आपको पता करना है। एक एमएन टेस्ट है जिससे भी मैंने आपको करवाया है कि एमएन टेस्ट से कैसे चेक करना है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज, और ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेफिनेशन आप इससे भी पता कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।